अल जवाल में पूरी बस्ती में हमले में तबाह हो गई। ये देखिए जरा आप। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक। ये देखिए जरा, हमले में तबाह हिजबुल्लाह का कमांड बेस। बड़ी खबर, शॉट देखिए जरा। रिहायशी इलाके में बने बेस पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर विपिन, ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, लेफ्ट वाले का एमएस अब करेगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 एक और बड़ा अटैक शुरू हो चुका है हिजबुल्लाह के ऊपर, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट बेस पर अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का लॉन्च पैड तबाह। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये इजराइल में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हाइफा में गिरा हिजबुल्लाह का ड्रोन। ये देखिए जरा, हाईवे के नजदीक ड्रोन हमले में लगी आग। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, सीधा ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। लेबनान में आईडीएफ के हाइड आउट पर अटैक किया गया है। ये देखिए, एम्बुलेंस अप, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गए सैनिकों पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने ग्रेनेड लॉन्चर से बेस को तबाह कर दिया। यहां पर आईडीएफ के सैनिक थे जिनके बेस पर अटैक किया गया। ये देखिए जरा, बहुत बड़ा अटैक है ये। मैं चाहूंगा विपिन, पहली दो ब्रेकिंग और ये तीसरी ब्रेकिंग लीजिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट अगर संभव हो तो दिखाइए। आईडीएफ का बेस था ये लेबनान में। आईडीएफ जो है लेबनान, सदर्न लेबनान में अंदर घुस चुका है और वहां पर यह अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों शॉट के साथ सीधे क्विक रिएक्शन में सुधाकर सर से लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर। आपसे जानना चाहूंगा, आईडीएफ भी निशाने पर है सदर्न लेबनान में, लेकिन ये पूरी तरीके से उसको समतल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ईरान का प्रेशर है और इस बीच इनका फोकस अभी भी हिजबुल्लाह पर है। निशांत, बहुत धन्यवाद। नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी। जहां तक आपके सवाल है, कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का एक नामकरण किया था, जो इजराइल फोर्सेस का ये एक अननोन डॉक्ट्रिन को उन्होंने अडॉप्ट किया है। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का एक पहलू है कि जितने टेंटिकल ऑक्टोपस के हैं सारे एच हैं। हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास और हसब, ये जो चार ग्रुप हैं, इनको डिग्रेड करना या नाकारा करना एक अहम मुद्दा है। और ऑक्टोपस का जो माथा है वो है ईरान, उसको भी कमजोर करना इनका मेन मुद्दा है। लेकिन जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के उत्तर में इतना कहूंगा कि ये आईडीएफ का भी टारगेट बन चुका है। अंडरस्टूड। डोनेट्स्क कुपियांस्क में रूस का बड़ा हमला, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। यूक्रेनी बेस पर रूसी एमएलआरएस ने दागी मिसाइलें। ये देखिए जरा, ये आपके सामने तस्वीरें हैं, वहां पर भी अभी जंग जारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, रूस के चेचन फाइटर्स पर ड्रोन से हमला। ड्रोन को आरपीजी से मार गिराने की कोशिश। एम्बियंस अप, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये देखिए, लोकेशन जरूर लिखिएगा। स्वॉर्म ड्रोन अटैक से बचने की कोशिश की गई है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले करिएगा जरा।
रूस के चेचन फाइटर्स पर ड्रोन से हमला किया गया है। एक बार दिखाइए, फिर से वीडियो प्ले करिए विपिन जरा। ये पहला पार्ट इसको लूप में करना था बट नेवरदलेस, ये देखिए जरा, लेकिन वहां पर ड्रोन ने इसका पीछा किया और ये सारे कैमरा लेकर भागे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। एक बार कैंप 4 पर आइएगा। स्पेन के किंग और क्वीन वहां पर लोगों की हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, जिस तरीके से वहां पर फ्लैश फ्लड्स आए, लेकिन लोगों ने जो किया वो हैरान करने वाला है। पहली बार स्पेन के इतिहास में ऐसा हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। स्पेन के किंग फिलिप पर फेंका गया कीचड़, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे थे किंग फिलिप। स्पेन में बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिए जरा। स्पेन में किंग और क्वीन वहां पर गए, उनके ऊपर बाढ़ प्रभावितों ने कीचड़ फेंका। इस सब के बीच में आइए जरा। अब जरा मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये आज की बड़ी खबरें हैं। इसके बाद पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ब्रेकिंग और शॉट है। हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी है, बहुत खतरनाक ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह की इजराइल को वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। जंग के मैदान से पीछे नहीं हटेंगे, हिजबुल्लाह ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, एमन सब करेगा, हम अपने हथियार नहीं डालेंगे, हिजबुल्लाह ने कहा। इमाद बाज सैन्य बेस का वीडियो किया जारी, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग आर्मेंट सब करिएगा जरा। ब्रेकिंग का ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने अपना वीडियो वार्निंग वीडियो जारी किया है, लोकेशन मेंशन करिए। हिजबुल्लाह का वार्निंग वीडियो। हिजबुल्लाह ने कहा कि हम तैयार हैं बदला लेने के लिए। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। पहले से कहीं घातक हथियार से हमला करेगा ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार इस्तेमाल होगी खैबर मिसाइलें। हाइपरसोनिक मिसाइल से टिकर ऑफ मिसाइल से हमले का प्लान। इजिप्ट के सैन्य अधिकारी का हमले पर दावा। इजिप्ट के हवाले से अमेरिकी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट और बाकायदा ईरान के मीडिया हाउसेस ने वीडियो भी रिलीज किया है, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, पहले से ज्यादा घातक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान, ये देखिए जरा। पहली बार इस्तेमाल होंगी खैबर मिसाइलें। विपिन, अगली बार हम कैमरे को जूम इन करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का प्लान। इजिप्ट के सैन्य अधिकारी का हमले का दावा। इजिप्ट के हवाले से अमेरिकी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट। इस सब के बीच में ये मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, लोकेशन में मेंशन करिए। ईरान ने वीडियो जारी किया, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा इसके अपर गोप्रो के साथ बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। आइए जरा इसकी डिटेलिंग में आपको दिखाने वाला हूं। आप स्क्रीन पर एक बड़ी मधुर सी आवाज सुन रहे होंगे मेरे सहयोगी सुधीर पांडे जी की, उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूं। आइए जरा प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। ईरान की सबसे घातक हमले की तैयारी, ये बड़ी खबर। नए हमले के लिए सबसे घातक हथियार तैनात किए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ईरान में 68 जगहों पर मिसाइलें तैनात की गई हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, पहली बार खैबर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें वो इस्तेमाल हो सकती हैं।
फिर फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का प्लान है। इराक से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर है। शुरू हुई ईरानी हमले की फाइनल तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा मूवमेंट। ईरानी मिसाइल बेस पर तेज हुई सैन्य हलचल। की बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल साइट की सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा। मैं चाहूंगा ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ घातक मिसाइल है, दूसरी तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का मूवमेंट। ये वाली जो ब्रेकिंग है, पहले एक बार मैं क्या विपिन आप जरा आ सकते हैं जिप से, हम जरा अपने स्टूडियो को दिखा दे एक बार दर्शकों को। आइए विपिन एक बार जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये सारा घटनाक्रम कब हो रहा है ये देखिए। जब इन दोनों का इलेक्शन चल रहा है, ये दानिश कैमरा पर है, ये देखिए जरा। जब इन दोनों का इलेक्शन चल रहा है, खबर आ रही है कि इन दोनों के बीच में जो भी चुनाव होगा उसके बाद ईरान हमला करेगा, क्योंकि ईरान अगर पहले हमला करेगा तो फायदा इनको हो सकता है, इसलिए ईरान नहीं चाहता इनको पहले हमला करे वो। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये सेट देख रहे हैं आप, ये पूरा सेट तैयार है अमेरिका इलेक्शंस के लिए, जो हमारी खास कवरेज आपके लिए तैयार है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इन दोनों में से कौन होगा। इंटरेस्टिंगली एक बार फिर से इधर आते हैं दानिश, मैं ये जानना चाहता हूं कि ट्रंप क्या इलेक्टोरल वोट्स निकाल पाते हैं, या फिर इनका हाल होगा एल गोर वाला, क्योंकि एल गोर को पॉपुलर वोट्स मिले थे, इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिले थे। क्या कमला हैरिस लास्ट मोमेंट में आती हैं और बाजी मार के चली जाती हैं और पहली अमेरिकन फीमेल प्रेसिडेंट बन पाती हैं? ये हमारे सामने वो बड़े सवाल हैं जो आपके सामने, जिनके जवाब हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब वापस लौट रहे अपनी खबर की ओर। आइए जरा, ये पूरा सेट तैयार है, ये देखिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ईरानी मिसाइल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। वेल डन दानिश एट द कैमरा। ये देखिए, ये देखिए कैरियर ट्रक यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर देखिए यहां पर बंकर्स दिखाई दे रहे हैं। आप, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिए कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए, ये बंकर्स दिखाई दे रहे हैं, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जब वॉल शुरू हो जाएगी तब प्ले करिएगा। यहां पर ईरानी मिसाइलों का मूवमेंट हो सकता है। शॉट चेंज करिए वहां पर, ये ऑलरेडी हम शॉट दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये टनल एंट्री पॉइंट्स यहां पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब दूसरा लॉन्च पैड, मिसाइल के भंडार, लॉन्च पैड, यानी ईरान पूरी तरीके से तैयार है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो ईरान की खतरनाक मिसाइलों वाली खबर है, वो बगल में प्ले करिए। ईरान के तबरीज साइट में मिसाइलों का ट्रांसपोर्ट हुआ है, बड़ी खबर। तबरीज समेत 4 बड़े मिसाइल साइट में हलचल तेज हो गई, बड़ी खबर। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें रेडी टू लॉन्च मोड में, बड़ी खबर। फतेह 110 मिसाइलों का मूवमेंट देखा गया है, बड़ी खबर। एक साथ 1000 मिसाइलों से हमले का प्लान है, यह रिपोर्ट आ रही है। सीधे मैं चाहूंगा ये वाली बॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन सर मौजूद है। विनोद सर, क्या ये बात आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं कि ईरान कह रहा है कि हम ज्यादा बड़ा अटैक करेंगे, और इतना बड़ा अटैक करेंगे जो कि इजराइल ने कल्पना भी नहीं की? क्या ये जानते हुए कि उसके बाद सीधे ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका, यूके, जर्मनी सीधे सीधे हो जाएगा मिडिल ईस्ट में? पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी नहीं भी है। इसके 2 रीजन है निशांत जी। पहला रीजन ये है, जैसे जिस तरह से कहा जा रहा है और कहां तक सच है वो समय बताएगा। अगर न्यूक्लियर स्टेट है ईरान ऑलरेडी, और गिवन द फैक्ट कि वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनके इसमें ज्यादा है, तो कहीं वो बटन ना दबा दे। और ये जो सच्चाई है कौन कौन जानता है, अमेरिका जरूर जानता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दे आर प्रॉबेबली न्यूक्लियर केपेबल। ये लॉन्च पैड को प्रोटेक्शन साइट्स हैं और मिसाइल साइलोस हैं, और यहाँ पे आप देखिए 6 लॉन्च पैड्स हैं। और इनके लॉन्च पैड के, क्योंकि मेरा पीएचडी सब्जेक्ट है, मैं इसके लॉन्च पैड्स को थोड़ा सा विश्लेषण किया, मैंने इसको थोड़ा मेजर किया, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जरूर न्यूक्लियर टिप होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये न्यूक्लियर टिप होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो
अमेरिका हो या कोई भी हो, ये इस वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे, ना कि एस्केलेट करने की। और सर, अमेरिका से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्लीज गो अहेड, कंप्लीट योरसेल्फ सर। सो जैसे फिरौती मांगते हैं, ईरान भी फिरौती मांगेगा। He will look for a pound of flesh. इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ईरानी हमले में शामिल होगा हूती। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इराक और यमन से हमले का प्लान है। बड़ी खबर ये देखिए, इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी करेंगे हमला। एक साथ ईरान, हूती, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले का प्लान। बड़ी खबर, इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 12 का बड़ा दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमले में शामिल होगा हूती, यह जानकारी आ रही है। एक साथ ईरान, हूती, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले का प्लान। बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और पिनाक सर के पास जाने से पहले मनीष जुड़ चुके हैं और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, स्वागत है आपका न्यूयॉर्क में। इस वक्त तो बहुत, आई थिंक इट्स टू अर्ली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर करीब 5:30-6 के आसपास हो रहे होंगे। मनीष, ये बताइए, ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है वो कितनी वहां पर दिखाई दे रही है? थैंक यू वेरी मच बाय द वे फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके साथ कैमरा पर कपिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया निशांत। देखिए, न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह के 5:45 बज रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24 घंटे के बाद अमेरिका के लोग दरअसल अगले युद्ध के लिए कमांडर इन चीफ चुनने वाले हैं। सच यही है, क्योंकि घरेलू मुद्दे चलते रहेंगे, उसमें कितना बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगला कमांडर इन चीफ को यह तय करना है कि युद्ध का नया मोर्चा क्या रहेगा। अगर कमला हैरिस बनती हैं तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध एक नए स्टेज पर दिखाई देगा, और अगर ट्रंप बनते हैं तो उनका टारगेट ईरान रहने वाला है। और यकीन मानिए, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया के बाद अगला टारगेट ईरान की तरफ है, और ईरान उस ट्रैप में आ चुका है जिस बात को आप लगातार कह रहे हैं। दरअसल इजराइल के और अमेरिका के उस ट्रैप में ईरान आ रहा है, और अगर ट्रंप जीत गए, जिसकी काफ़ी संभावना दिख भी रही है, तो वैसी स्थिति में फिर ईरान के खिलाफ बस कभी भी वो जंग शुरू हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे हैं। ट्रंप की माने तो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट हैं, वो आकर अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे। अब आप सोचिए, मैं मनीष उस बात पर आऊंगा, लेकिन जो अलग अलग कॉकसेस हैं वहां पर क्या चर्चा है, मुझे आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। और आपने एक बहुत अच्छी लाइन दी, अगले कमांडर इन चीफ का युद्ध के लिए चयन होगा। वेरी वेल सेड मनीष, बी विद मी। मनीष, क्या मैं आपको 15-20 मिनट और इंतजार करा सकता हूं? इज इट, आई होप इट इज नॉट अनकंफर्टेबल। जरूर मैं आपके पास आता रहूंगा मनीष, बी विद मी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती की इजराइल को बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल से जुड़े हर शिप पर हमला करता रहेगा हूती। बड़ी खबर, झंडे बदलने से नहीं बचेंगे इजरायली शिप। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी की चेतावनी, इजरायली शिपिंग कंपनी नाम बदलकर बच रही है। सीधे इसके फ्लोर पर आई, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। हूती की वार्निंग, हमला होता रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हूती ने इजराइल से जुड़ी शिप कंपनियों को चेतावनी दे दी है, इजराइल से जुड़े हर शिप पर हमला करता रहेगा हूती। बड़ी खबर, हूती का दावा, नाम बदलकर हमले से बचने की कोशिश कर रहे हैं इजरायली शिप। बड़ी खबर, हूती का दावा, दूसरे देशों के झंडे लगाकर यमन के इलाके से निकलने की कोशिश। झंडा बदलने से या दूसरा नाम लगाने से इजरायली शिप नहीं बचेंगे। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी खबर, इजराइल पर हमले का काउंटडाउन शुरू। ब्रेक करिए, 48 घंटे बाद इजराइल पर ईरानी प्रहार। बड़ी खबर, अमेरिका में चुनाव होते ही ईरानी हमले का प्लान। ईरान की पहले से ज्यादा विनाशक हमले की तैयारी। ईरानी हमलों को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा। सीधा आइए, ये फ्लोर ब्रेकिंग दूंगा मैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल पर हमले का काउंटडाउन शुरू। 48 घंटे बाद इजराइल पर ईरानी प्रहार। अमेरिका में चुनाव होते ही ईरानी हमले का प्लान है। ईरान की पहले से ज्यादा विनाशक हमले की तैयारी है। चुनावी हमलों को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इसके बाद मैं सीधे आऊंगा पिनाक सर के पास। यह बहुत बड़ी खबर है, और मैं चाहूंगा विपिन, जो ज्यादा विनाशक हथियारों के इस्तेमाल वाली खबर है, अगर वो संभव हो तो बगल में दिखाते रहिएगा।
इसके साथ ये देखिए, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, 48 घंटे बाद इजराइल पर ईरानी प्रहार, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जो जानकारी मेरे सामने आ रही है, ये देखिए अभी मैं आपके सामने, ये हमारा कैंपेन मोड चल रहा है, इसीलिए आपके सामने ये विजुअल्स लगे हुए हैं। ये देखिए अमेरिका में चुनाव होते ही ईरान का इजराइल में बारूदी विनाश। ईरान 5 नवंबर के बाद कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान की इराकी क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है। ईरानी हमलों में 10 इस बार पहले से ज्यादा विनाशक वॉरहेड शामिल होंगे। ईरान अमेरिकी चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने से बचना चाहता है। ईरान इस बार केवल मिसाइल और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है, यह रिपोर्ट आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में कमला हैरिस को प्राथमिकता देता है ईरान, यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए पिनाक सर के पास, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा ऊपर। पिनाक सर, ईरान नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप आए, जाहिर सी बात है, कासिम सुलेमानी वाला एपिसोड है। ईरान को पता है कि अगर उसने अभी इजराइल पर अटैक किया तो जो भी मोमेंटम होगा वो शिफ्ट हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। लेकिन मैं आपसे जानना जो चाहता हूं वो ये है कि क्या यह समझा जाए, और यह बहुत चिंताजनक खबर है सर, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, क्या यह समझा जाए कि अमेरिका का इलेक्शन पहली बार वो यह डिसाइड करेगा कि कौन से युद्ध की कितनी तीव्रता होगी? निशान, मुझे लगता है कि अमेरिकन प्लान जो है, अगर ईरान अटैक करे इजराइल, तैयार है, और जो नए प्रेसिडेंट आएंगे जो भी हो, उनको शायद ब्रीफ कर दिया जाता है कि ये सिचुएशन है। आपको मालूम होगा कि B-52 बॉम्बर्स भी उधर प्लेसमेंट हो चुके हैं उनके, मेरे ख्याल में इजराइल में ही होंगे या सऊदी अरेबिया में, कहीं ना कहीं कतर में, मुझे जगह मालूम नहीं, और एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सब वहां पे है। पर ईरान को अब ये सोचना है कि इस बार अगर वो जिस तरह का हमले की धमकी दे रहे हैं, तो इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि B-52 बॉम्बर स्टेशन करने का एक ही वजह हो सकती कि ईरान पे बमबारी। और ये जो आप सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये तो इजराइल और अमेरिका के पास ऑलरेडी है, और शायद इससे बेहतर सैटेलाइट पिक्चर्स हैं। ये तो पब्लिक डोमेन वाले पिक्चर्स, जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, वो उनके पास ऑलरेडी है, तो वो तो सब देख रहे हैं कि क्या होगा। तो B-52 बॉम्बर जो है वो इस तरह के जो साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स, उसको एकदम तबाह कर सकता है। और वही अगर ईरान को पता होना चाहिए, ये खबर तो निकल गया था कि B-52 बॉम्बर वहां पहुंच गए हैं मिडिल ईस्ट, तो अब ये सोचना है कि ईरान क्या उसको रिस्क लेगा, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट आए, मुझे तो लगता है अगर इजराइल पे उस तरह का अटैक हो, तो कोई भी प्रेसिडेंट हो वो जवाबी कार्रवाई इजराइल को करने देगा। प्रेशर जरूर डालेगा कि इसको बढ़ाइए मत, ज्यादा मत करिए, जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता रहा है। उन्होंने इजराइल को धमकी भी दी है कि हम हथियार देना आपको बंद कर देंगे, तो प्रेशर तो उन्होंने डाला है इजराइल पे। मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट इजराइल इज वन ऑफ देयर क्लोजेस्ट एलाइज, और प्रेशर तो डाला है क्योंकि वो चाहते नहीं कि ये थोड़ा सा और एस्केलेट हो। और ये जो न्यूक्लियर की बात हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास अभी भी डिलिवरेबल वॉरहेड है, क्योंकि उन्होंने कभी टेस्टिंग तो की नहीं है। कहते हैं कंप्यूटर टेस्टिंग से भी हो जाता है, पर मुझे लगता नहीं है। तो ये मुझे तो कन्वेंशनल डोमेन में ही रहेगा। अंडरस्टूड। पर कितना एस्केलेट होगा विद इन द कन्वेंशनल डोमेन, ये तो देखने वाली बात है। ये डिपेंड करता है ईरान किस तरह के हथियार यूज करेगा। और इसमें मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इसको एस्केलेट किया ज्यादा, तो इस बार B-52 बॉम्बर भी अमेरिका के इसमें शामिल हो जाए। ऑलरेडी B-52 का इस्तेमाल पहली बार किया गया है अब हूती के ऊपर अटैक करने के लिए, पहली बार। और अब अगर ऐसा होगा तो चिंताजनक है। हमारी अगली ब्रांडिंग दिखाइए मनीष, मैं पुनः आपके पास आने वाला हूं। ये देखिए जरा, अब जो अमेरिकी चुनाव, ये 2 चेहरे आप देख रहे हैं, तीसरा मिसिंग है जो मैं बताऊंगा। बड़ी जंग की तैयारी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। ईरान को ट्रंप की वापसी का खौफ, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान को न्यूक्लियर साइट पर हमले का डर, ईरान को ऑयल डिपो पर हमले का डर, ईरान को पश्चिम के और कड़े प्रतिबंध का डर। ट्रंप ने चुनाव जीता तो ईरान पर हो सकते हैं बड़े हमले। ईरानी अधिकारियों के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है।
ये देखिए, मैं चाहूंगा इसमें जरा ट्रंप के भी शॉट दिखाइए। यस एग्जैक्टली, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर विपिन, हमारे पीसीआर में जो है, विपिन मैं चाहूंगा आपसे कि ये जब मैं इसका गोप्रो पढ़ूं तो 48 घंटे बाद वाली खबर जो है, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। आइएगा, ईरान को ट्रंप की वापसी का खौफ, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान को, आइए इसके ऊपर गोप्रो पर, ईरान को ट्रंप की वापसी का खौफ। ईरान को आशंका है कि ट्रंप अमेरिकी चुनाव जीत सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये हैं जिनका चेहरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। ट्रंप जीते तो ईरान पर हो सकता है और बड़ा हमला। बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हो सकता है हमला। ईरान में टारगेट असैसिनेशन बढ़ सकता है और ऑयल इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ईरान के साथ लेबनान, इराक, यमन पर हमले बढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर, मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है। मैं आपसे जो समझना चाहता हूं मुझे यह बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। कासिम सुलेमानी वाला एपिसोड हम सब जानते हैं। यह इशू कि अगर ट्रंप नहीं आए तो ईरान जो है वो अपनी ताकत दिखाएगा, अगर ट्रंप नहीं आए तो रशिया जो है वो अपनी ताकत और दिखाएगा, अगर ट्रंप नहीं आए तो शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जा करेगा। ये जो वहां पर जनमानस है उसके दिमाग में कितना है? क्या इसको इसी तरीके से ड्रम डाउन करने में कामयाब हो पाए ट्रंप? बहुत हद तक, देखिए बहुत हद तक ट्रंप इस बात को कन्विंस करने में कामयाब हो पाए हैं कि अगर वो नहीं आए तो फिर ईरान का प्रभाव बढ़ेगा, चीन का प्रभाव बढ़ेगा और इसलिए उनका आना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक अमेरिकी जो वॉर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने भी ये तय कर रखा है कि एक नए कमांडर इन चीफ के तौर पर ट्रंप को की जब अगर ताजपोशी होती है तो ईरान के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया जाए। देखिए ईरान के पास दिन अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। 5 नवंबर वो मुहूर्त है जिसके बाद अमेरिका को तय करना है कि अगले युद्ध के मोर्चे में ईरान के खिलाफ कैसे शुरू किया जाए। वैसे जब हम और आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले एक खबर भी आई है कि ईरान के IRGC के नंबर 2 एक कमांडर है, वो मारे गए हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर एक एक्सरसाइज करते हुए। तो ईरान के लिए दिन वैसे अच्छे चल नहीं रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो अमेरिका ने जो तैयारी कर रखी है, देखिए ये सब केवल दिखावे की तैयारी नहीं है, मनीष, आई रियली थैंक यू। आप सुबह सुबह 5:45 बजे के खिलाफ एकदम फ्रेश, इतने जोश के साथ हमें चैट दे रहे हैं। आई रियली थैंक मनीष और उनके साथ कैमरा पर कपिल हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, मनीष इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, वहां पर सुबह के 5:45 बज रहे हैं। अब यहां से जाते वक्त मनीष का जो लगेज है वो ऑलरेडी वहां पर पहुंचा नहीं है। अब मैं एयरलाइंस का नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बावजूद भी लुक एट हिज कमिटमेंट। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। बी विद मी मनीष। चुनाव से पहले अमेरिका को रूस की वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मेदवेदेव की अमेरिका को विश्व युद्ध 3 की चेतावनी। न्यूक्लियर वार्निंग को नजरअंदाज ना करे अमेरिका। न्यूक्लियर वार्निंग को नजरअंदाज करने से होगा विश्व युद्ध 3। दिमित्री मेदवेदेव के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और सीधे इसके फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। चुनाव से पहले अमेरिका को वार्निंग, बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर। विश्व युद्ध 3 से बचना है तो न्यूक्लियर वार्निंग को नजरअंदाज ना करें, बड़ी खबर। रूस की परमाणु चेतावनियों को गंभीरता से ले अमेरिका को लगता है कि रूस न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा। मेदवेदेव ने कहा है अमेरिका का सोचना गलत है, अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा मॉस्को। अमेरिका और यूरोपीय राजनीतिक हलकों में दूरदर्शिता का अभाव, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिए और सीधे सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इट इज एन एब्सोल्यूट पैंडेमोनियम और अगर एक वर्ल्ड लीडर यहां पर फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज डिवाइडेड द एंटायर वर्ल्ड। मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या वहां की जनता इतनी जागरूक है जो ये सारी चीजें देख रही होगी? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया निशांत। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज जागृति हो सकती है, लेकिन उसका जो नतीजा जो जमीन पे होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। मैं खुद ही बहुत चक्कर मारा हूँ अमेरिका। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अ ईयर आई स्पेंड इन USA। अनफॉर्चुनेटली, और हम आपको उस दरमियान बहुत मिस भी करते हैं जब आप वहां पर होते हैं। हाँ, अमेरिका एक सुपर पावर है
और सुपर पावर होने के नाते बहुत कुछ जिम्मेवारी होते हैं। मैं मानता हूं अभी हमारे को पैनलिस्ट साहब जो कह रहे हैं न्यूक्लियर थ्रेट ईरान की तरफ से हो सकता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन एक सैनिक होने के नाते निशान, बहादुरी उसी में होता है जब वह वर्स्ट इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहता है। वर्स्ट इवेंचुअलिटी क्या है, चाहे हो या ना हो, हम ये मान के चलना चाहिए ईरान के पास न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम एस्टेब्लिश। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन सिस्टम ईरान से ही वो लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है कि 4 उसके जो स्टेट्स हैं सपोर्टिंग कोलिशन पार्टनर्स, सीरिया की बात करिए, लेबनान की बात करिए, इराक की बात करिए, यमन की बात करिए, ये चारों स्टेट कहीं से भी जा सकते हैं, या हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया से लॉन्च हो जाए। तो एक तो ये है चुनौती। दूसरी चुनौती जो आप सवाल जो आप पूछ रहे हैं उसके जवाब में इतना कहूंगा कि आज के दिन में ये पूरा पोलराइज सोसाइटी है अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेट और रिपब्लिक की बात जब करते हैं, विद इन डेमोक्रेट इट इज ऑल डिवाइडेड, विद इन रिपब्लिक इट इज ऑल डिवाइडेड, देयर इज नो यूनाइटेड फ्रंट। इसके बावजूद भी इट इज स्टिल स्टैंडिंग अप टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए सुपर पावर। आने वाले समय में हमें देखने में मिलेगा क्या होगा और पॉइंट टेकन। लेकिन इस सब के बीच में दिमित्री मेदवेदेव कैंप 4 पर आई है। आपने क्या क्या देखा? आपने देखा दिमित्री मेदवेदेव को, आपने देखा इस वक्त दिमित्री मेदवेदेव को देखा, आपने देखा इस वक्त ईरान क्या कह रहा है, चाइना कहां है वो भी देख लीजिए। अगली बड़ी खबर, विध्वंसक जंग की सीक्रेट तैयारी में चीन, ब्रेकिंग और शॉट्स। जिनपिंग ने अचानक मिसाइल ब्रिगेड का किया निरीक्षण। अमेरिकी चुनाव से पहले जिनपिंग के इस मूव ने बढ़ाई हलचल। मिसाइल डिफेंस की क्षमता को बढ़ाने का निर्देश, चीन की मिसाइल क्षमता को बढ़ाने पर फोकस। अमेरिकी चुनाव से पहले जिनपिंग की यह कोशिश चिंताजनक। यह हैरान करने वाली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, यह देखिए जरा। शॉट्स के साथ इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, जरा जूम इन करके हम आएंगे। यह आज की बड़ी खबर है, यह देखिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया की जंगी तैयारी, बड़ी खबर। तीनों देशों के एयरफोर्स से जॉइंट ड्रिल, किम के आईसीबीएम टेस्ट के जवाब में जॉइंट ड्रिल। F2, F-15, B-1 बॉम्बर का शक्ति प्रदर्शन, किम के आईसीबीएम होसांग 19 के टेस्ट का जवाब, बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा, सीधा इसके फ्लोर पर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा बगल में। अमेरिका, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सब कुछ अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया की जंगी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एयरफोर्स की जॉइंट ड्रिल, किम के आईसीबीएम टेस्ट का अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का जवाब, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, साउथ कोरिया के दक्षिण द्वीप जेजू हवाई क्षेत्र में तीनों देशों की ड्रिल चल रही है। ये देखिए, ड्रिल में जापान का F2, साउथ कोरिया का F-15 और अमेरिका का B-1 बॉम्बर शामिल है। ड्रिल के दौरान अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की क्षमताओं का प्रदर्शन। 31 अक्टूबर को किम ने आईसीबीएम होसांग 19 का टेस्ट किया था। ब्रांडिंग वॉल, ईरान का हमला, ये देखिए, जो मैं ब्रांडिंग वॉल आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए जरा, ये बड़ी खबर है 48 घंटे के बाद। लेकिन अब कहानी कुछ और है। कहानी ये है, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को ईरान के राष्ट्रपति की फाइनल वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध खत्म करो और सीजफायर स्वीकार करो। बात माने तो इजराइल को कम चोट पहुंचाएंगे। ईरानी हमले से बचना है तो पीछे हटो, यह बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए शॉट्स के साथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी धमकी दी है। आइए जरा, ईरान की फाइनल वार्निंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल को चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध खत्म करो और सीजफायर को कबूल करो। पेजेश्कियन ने कहा, हमारी बात मान ली तो इजराइल को कम नुकसान होगा। पेजेश्कियन ने कहा, सीजफायर हुआ तो ईरान कम चोट पहुंचाएगा। ईरान पर इजरायली हमले का जवाब मिलकर रहेगा, पेजेश्कियन ने कहा। पेजेश्कियन ने 26 अक्टूबर के हमले का बदला लेने की चेतावनी दी है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर, ब्रेक करिए जरा।
6 अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की तैनाती, F-15 फाइटर जेट की एक और स्क्वाड्रन का मूवमेंट, 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स, 6 अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की तैनाती, F-15 फाइटर जेट की एक और स्क्वाड्रन का मूवमेंट, 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान की तैनाती। एम्बुलेंस लो, ये देखिए, ये ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। ये आइए जरा, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा विपिन। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात। बड़ी खबर, 6 साल के बाद पहली बार B-52 की मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर B-52 बॉम्बर आपको शायद ना दिख रहा हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहां पे B-52 बॉम्बर ही नहीं दिख रहा है, बट नेवरदलेस ये देखिए जरा, 6 अमेरिकी B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर मिडिल ईस्ट में तैनात हो रहे हैं। F-15E की एक और स्क्वाड्रन की मिडिल ईस्ट में तैनाती हो रही है। कतर में 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग कंटेनर विमान की तैनाती हुई है। F-35 विमान भी मिडिल ईस्ट में तैनात है। बगल में देखिए, ईरान के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके मायने क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है निशांत जी। और इसका सबसे पहला जो बिंदु हमें ये समझ में आता है, जो कल परसों ईरान का कॉल था कि सारे उम्मा इकट्ठा हो जाएं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो इम्पॉसिबल है। मैं कल इसके बारे में चर्चा भी कर रहा था किसी से कि ईरान इस पूरे, मनीष की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ईरान इस पूरे वॉर में अकेले पड़ जाएगा। इनका जो ट्रू प्रॉमिस 3 जो सलामी साहब प्रॉमिस कर रहे हैं, इसमें ये इतना अकेले पड़ जाएगा कि इराक का हाल हो जाएगा इनका। और अभी संभल जाएं, ट्रू प्रॉमिस 3 ना करें और ट्रंप आने से पहले ड्राइंग बोर्ड में आ जाएं, तो हो सकता है ईरान बच जाए। नहीं तो ईरान का बचना नामुमकिन है, फॉर सिंपल रीजन, उनका एयर पावर इतना खराब है कि मत पूछिए आप। ना उनका एयर डिफेंस ठीक है, ना उनका हवाई जहाज के हालत ठीक है। तो हवाई लड़ाई में हार जाएगा ईरान। जो हवाई लड़ाई में हार गया है, पूरा वॉर हार गया है। अमेरिका का अंत भी नजदीक। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC चीफ हुसैन सलामी की वार्निंग। बड़ी खबर, जल्द ईरानी पलटवार देखेंगे अमेरिका, देखेगा अमेरिका, देखेगा अमेरिका। करेक्ट करिए। और इजराइल ईरान के भीषण हमले की दी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। IRGC का अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। IRGC की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। करारा जवाब देगा रेजिस्टेंस फ्रंट, IRGC चीफ ने कहा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। किसी भी हमले का विनाशक अंजाम होगा, IRGC चीफ ने कहा। अमेरिका तेल अवीव अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं, IRGC चीफ ने कहा। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की वार्निंग। जो हमने इसका अपर गोप्रो मिस किया, उसको अब लेके आइएगा जरा विपिन। आइए जरा, इसकी डिटेलिंग में दिखाता हूं क्या कहा है। आइए जरा। अब बड़ी खबर क्या है, इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 तय है। इजराइल को IRGC कमांडर, अंत की ओर इजराइल अमेरिका। ये देखिए, अंत की ओर इजराइल और अमेरिका। ये देखिए जो जानकारी आ रही है। ईरान के IRGC चीफ हुसैन सलामी ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। अपने अंत की आखिरी छोर पर पहुंच चुके हैं इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका खत्म होने के करीब है। सलामी ने कहा है इजराइल पर ईरानी पलटवार तय वक्त पर होकर रहेगा। सलामी ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सीधा ये बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 तय है। ब्रेक करिए जरा। इजराइल को IRGC कमांडर अली फदावी की वार्निंग। ईरान का इजराइल पर हमले का फैसला हो चुका है। हमला कब और कैसे होगा यह बताना ठीक नहीं, फदावी ने कहा। ईरान 45 सालों से पीड़ितों की रक्षा करता रहा है। करेक्ट करिए उसको जरा। आइए इसके अपर गोप्रो पर, पीड़ितों की रक्षा करता रहा है। करेक्ट करिए और बगल में इसकी ब्रेकिंग और शॉट इससे पहले वाली चलाते रहिएगा। IRGC की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को करारा जवाब देगा रेजिस्टेंस फ्रंट।
आईआरजीसी चीफ ने कहा है, और किसी भी हमले का विनाशक अंजाम होगा। आईआरजीसी चीफ हुसैन सलामी ने कहा है। अमेरिका तेल अवीव अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं, हुसैन सलामी ने कहा है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 था, आईआरजीसी कमांडर अली फदावी ने कहा है। इस्लामिक दुनिया पर अमेरिकी वर्चस्व की संभावना नहीं है, आईआरजीसी कमांडर ने कहा है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट बड़े हैरान करने वाले दिखाइए जरा। गाजा लेबनान के बाद इजराइल का सीरिया में बड़ा ऑपरेशन दिखाइए जरा। लेबनान के साथ सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन, ईरान से जुड़े टेरर ऑपरेटिव को पकड़ने का दावा, अली सुलेमान की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने, ये देखिए एक्स पर अपलोड किया वीडियो। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके 4 विंडो दिखाइए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हमने लेबनान में देखा, नेवल ऑफिसर को उठाया उन्होंने, अब उन्होंने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए 2023 गाजा में जारी, 2024 लेबनान में जारी ऑपरेशन चल रहा है, और ये देखिए अब सीरिया से 3 जगह पे ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। इसी के अंदर पिनाक सर को लीजिए। पिनाक सर, क्विक रिएक्शन। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया सर सीरिया में, ये तो 1967 की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हालात थोड़े अलग हैं। व्हाट इज योर टेक सर? इसराइल ने ऑलरेडी पहले जो आईआरजीसी के वहां पे अड्डे हैं उस पे हमला किया था, और दैट वाज आई थिंक बाय मिसाइल्स। और इस बार अगर वो ग्राउंड ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको काफी इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि कहाँ पे आईआरजीसी के अड्डे हैं, कहाँ से वो ईरान उन अड्डों से इसराइल पे स्ट्राइक चला सकता है। तो मुझे तो लगता है क्योंकि ईरान धमकियां दिए जा रहा है ना, तो अब पता नहीं धमकी से अगर इसराइल डर जाता तो वो बहुत साल पहले ही इसराइल खत्म हो जाता। तो मुझे तो लगता नहीं कि इसराइल को धमकी से वो लोग काबू कर पाएंगे। और इस बार तो मुझे लगता है यूएस भी इसमें जुड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की अटैक की वो बात कर रहे हैं। पर आपने देखा होगा उन्होंने एक चीज जोड़ दिया उसमें कि आप सीज फायर जो कर लो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब पॉइंट टेकन सर, बी विद मी, बी विद मी सर, बी विद मी। ईरान एक कंडीशन भी लगा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, और बी रेडियम बड़ा तेजी से अब अमेरिका इलेक्शंस की ओर थोड़ी देर में बढ़ने वाले। ये देखिए ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान में ऑपरेशन है, सीरिया में ऑपरेशन है, इराक में अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, और ईरान के साथ हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। जॉर्डन इजराइल की ऑलरेडी मदद कर रहा है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं सीरिया में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इजराइल का पहली बार सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन का दावा है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट इसी खबर की। ये देखिए वीडियो जारी कर ईरान से जुड़े टेरर ऑपरेटिव को पकड़ने का दावा है। सीरिया में पकड़ा गया ईरानी नेटवर्क में शामिल सीरियाई नागरिक, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अली सुलेमान के रूप में की गई है। गोलान हाइट्स पर हमला करने वाली ईरानी प्रॉक्सी में सुलेमान शामिल था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को वार्निंग, ब्रेक करिए जरा, हर हाल में इजराइल लक्ष्य हासिल करेगा। आइए जरा अब इस सब के बीच में चेंज करिए जरा, यहां पर चेंज करिए ब्रांडिंग बॉल, और मैं मनीष के पास आ रहा हूं। मैं चाहूंगा 50-50 में मनीष को भी दिखाइए मेरे साथ कैंप 4 पर। मनीष, अब हम अमेरिकन इलेक्शंस को प्योरली कवर करने जा रहे हैं, अगले 5 मिनट नॉन स्टॉप। इस बीच आगरा में एक विमान क्रैश को लेकर एक खबर आ रही है। जैसे ही ये विजुअल्स आएंगे हम आपको खबर दिखाएंगे। बी विद मी, पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मतदान से पहले हाई अलर्ट पर अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, अलर्ट पर अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियां। मतदान से पहले वॉशिंगटन डीसी में बढ़ाई गई सुरक्षा, वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में बड़ी खबर, अमेरिका में अब तक करीब
करीब करीब 7.5 करोड़ लोगों ने डाला वोट। ब्रेक करिए जरा। प्री पोल के दौरान लोगों ने डाला वोट। मेल के जरिए हुई अधिकतर वोटिंग। अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस की बड़ी जीत का दावा। ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ब्रिटेन के मेगा सर्वे में कमला की जीत का दावा किया जा रहा है। सर्वे में कमला हैरिस मिशिगन, नेवादा में ट्रंप से आगे हैं। ये आपको बताना चाहूंगा, ये वो स्टेट्स हैं जो काफी कुछ डिसाइड कर सकते हैं। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में भी कमला हैरिस ट्रंप पर भारी हैं। विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस भारी। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रंप का, जॉर्जिया नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप का पलड़ा भारी। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। यह देखिए बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, कमला और ट्रंप में कौन बनेगा राष्ट्रपति। यह एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया है। आप वो सर्वे ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। नीचे सोर्स में आपको दे रहा हूं। ये देखिए अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मिशिगन में कमला 51%, ट्रंप जो है 46% है। नेवादा 50%, 47%। पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो पेंसिल्वेनिया जीतता है वो हमेशा चुनाव जीत जाता है। 49% कमला, ट्रंप 48%। विस्कॉन्सिन जिसने ट्रंप को पिछली बार हरवाया था, पिछली बार हरवाया था, 49%, 48%। ये देखिए जरा। नॉर्थ कैरोलिना 47% और 50%, यहां पर आगे हैं ट्रंप, अच्छी लीड है। जॉर्जिया 48%, 49%। अरिज़ोना 49%, 48%। ब्रिटिश मेगा सर्वे, ये पॉलिटिको के हवाले से खबर है। एक और ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में मतदान का काउंटडाउन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप का युवा पुरुषों पर फोकस। युवा पुरुषों के बीच मतदान बढ़ाने की अपील। मैं चाहूंगा ये वाली जो पहले वाला ग्राफिक्स है वो ग्राफिक्स लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग बगल में लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष बताइए मुझे जरा क्या क्या जानकारी आ रही है, क्या कुछ चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे। बिल्कुल देखिए कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम सर्वे में जो फिगर आते हैं कहीं 48, 49, 51, 50 इस तरीके के फिगर के बाद ये कहना सच में मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ट्रंप जिस बात की आशंका जता रहे थे कमोबेश वो होता हुआ दिख रहा है, खास करके स्विंग स्टेट में जो इमिग्रेंट को वहां पर बसाया गया था। क्योंकि इन स्टेट्स में जो मार्जिन है वो 10,000, 12,000, 15,000 वोट का है। तो ऐसे में रिपब्लिकन का यह आरोप था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर इमिग्रेंट्स को वहां पर बिठाया था ताकि वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाए। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कहीं आखिरी में ट्रंप जो है मनीष मैं आपको रोकूंगा, एक खबर से मैं ब्रेक ले रहा हूं। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप को वोट दो और 8 करोड़ का इनाम पाओ। ब्रेक करिए जरा। समर्थन में आने वाले लोगों को 8 करोड़ का इनाम का ऐलान। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में जुड़ने की अपील।